दोस्तों आगे वीडियो में शंकराचार्य जी ने गोदी अंकर की इतनी तगड़ी तरह से क्लास लगाई है कि गोदी अंकर को दिन में ही तारे नजर आने लगे होंगे। राम मंदिर पर ये शंकराचार्य जी के बयान को विवादित बताते हुए गोदी अंकर अपनी गोदीगिरी का परिचय दे रही थी, लेकिन शंकराचार्य जी इस सवाल से इतना क्रोध में आ गए कि गोदी अंकर और उसके चैनल की सारी गोदीगिरी एक बार में निकाल दी। वैसे गोदी अंकर सीएम योगी की तारीफ सुनना चाहती थी, लेकिन बेचारी की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए शंकराचार्य जी ने सीएम योगी को संत और राजनेता वाली बात पर जबरदस्त सुना डाला। शंकराचार्य जी ने हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वालों और बटेंगे तो कटेंगे नारा देने वालों को भी खूब धोया। दोस्तों वीडियो बेहद शानदार है, इसलिए अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में शंकराचार्य जी ने बाबा रामदेव को ऐसा धोया है जिसे देखकर आपको बहुत मजा आने वाला है। चलिए आपको आगे का वीडियो दिखाते हैं। राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ था तब आपने बहुत विवादित बयान दिए थे जो काफ़ी चर्चाओं में आए और लोगों ने कई बार आपको ऐसा भी कहा जो हो सकता है कि आपको काफ़ी ख़राब भी लगा हो। लेकिन क्या एक साल बाद राम मंदिर को लेकर जो तैयारियां की गई, जिस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिस तरह से संतों को आमंत्रण देने की कवायद हुई, आज आपका नज़रिया उसको लेकर कुछ बदला है? रुको जरा, सब्र करो। देखिए, पहले तो हमारे बयान को विवादित कहना, ये हमको जिन लोगों ने विवाद किया सबसे ज़्यादा चोट पहुंचा रहा है। इतना बड़ा वाक्य हमारे आंख के सामने खड़ा होकर किसी ने कहा नहीं, केवल प्रीति है TV9 की जो ये हमारे ऊपर कह रही है। हमारे विवाद में विवाद क्या था ये हमको बताओ, पहले ये तय करो। आपने कहा कि हमने कहा था कि मुहूर्त अभी मंदिर बना नहीं, प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। क्या मंदिर बन गया था? क्या आज मंदिर बन गया है 1 साल के बाद? बताओ। और फिर हमारे बयान को विवादित कहते हो आप लोग। क्या विवाद? तो जो लोग विवाद कर रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहते हैं? तथ्य कहा था जो टीवी ने छिपा लिया जनता से, आप लोगों ने छिपा लिया। इस TV9 के मंच से उस बात को एक बार फिर से दोहराते हुए क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि हमारे बयान को विवादित किस आधार पर कहा जा रहा है। हम पूछ रहे हैं TV9 से, विवादित कैसे था हमारा बयान? हमारा बयान तथ्य पर आधारित था, जो कि जनता को बताया जाना चाहिए था। आप लोगों ने नहीं बताया, हमने उसको बताया। आप हमारे बयान को विवादित कहते हैं, जबकि निर्माण पूरा नहीं हुआ था और आज भी 1 साल बीत जाने के बाद भी नहीं हुआ। विवादित बयान कहाँ था? चलिए विरोध कह देते हैं हम इस बात को जो आप कह रहे हैं, जिस पर आपको आपत्ति है। बिल्कुल ठीक है, शब्दों का प्रयोग करिए, हमें कोई दिल्ली की राजनीति, आपके बयान हमने देखा है राजनीति से भी संबंधित होते हैं। आप विषयों पर अलग अलग समय पर अपनी बात को रखते रहे हैं। दिल्ली में इस वक्त राम मंदिर के बारे में बोलना ये राजनीति है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैं उससे एक बड़ा आगे ले, राजनीति है। गाय के पक्ष में मैं आपसे बात करना, मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि दिल्ली की राजनीति में दिया जाए पूछे जाने पर तो राजनीति है। हमने राजनीति के बारे में कब बयान दिया आप बताइए? दिल्ली की राजनीति में राजनीति के बारे में नहीं, आपके विरोधी आप पर ये आरोप हमने बोला, आपके विरोधी ये आरोप लगाते हैं, जिस पर हमारा प्रश्न है और उस प्रश्न का उत्तर देना मैं चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि आप भी चाहेंगे कि जो लोग आपको पसंद करते हैं, जो आपकी विचारधारा को पूरी तरह से मानते हैं, अपनाते हैं, उन तक आपकी बात सही तरीके से जानी चाहिए और जो भी लोग बिगाड़ कर उस बात को रखना चाहते हैं उनको आप करारा जवाब। आप इस रूप में पूछ लीजिए कि लोग कहते हैं वो ठीक है, आप जो कहेंगे उसके बारे में आपसे सवाल होगा। हम तो सारे सवाल वही करते हैं जो लोग आपसे जानना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं। मेरा अगला सवाल दिल्ली राजनीति पर है। दिल्ली राजनीति में आप देख रहे हैं किस तरह से हिंदू मुसलमान हो रहा है। क्या नेता का कार्य हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीति को चमकाना है? नागरिक शब्द ऐसा लगता है किसी भी राजनेता के मुख से निकलता नहीं है। इसकी वजह क्या मानते हैं आप? इसकी वजह भारत के संविधान में उनकी निष्ठा का न होना है या कमजोर होना है। जिस संविधान की शपथ लेकर के वो बैठे हुए हैं, उस संविधान की शपथ को कमज़ोर बना रहे हैं ऐसा व्यवहार करके। उनको चाहिए कि एक बार सत्ता संभाल लें तो भारत का हर नागरिक एक तरह का उनको दिखाई दे, कोई भेद उसमें दिखाई देना। इसका मतलब कि संविधान को ठीक से उन्होंने आत्मसात नहीं किया। बटेंगे तो कटेंगे और उसको फिर आगे बोला गया डरेंगे तो मरेंगे। आपको क्या लगता है कि जब ये एक ऐसे नेता के मुख से ये बात सुनने को मिलती है कि बटेंगे तो कटेंगे, इस राजनीति को आप किस तरह से देखते हैं? बटेंगे तो कटेंगे ये नारा जिसने भी दिया, ये कुंभ उसी के गाल पे तगड़ा तमाचा है। ये कुंभ दिखा रहा है कि हम बटे नहीं हैं। यहाँ कोई किसी की जात नहीं पूछ रहा है और 40 करोड़ आप लोग बता रहे हो कि 40 करोड़ लोग आ रहे हैं और कोई किसी की जात नहीं पूछ रहा है। इतनी बड़ी एकता है किसी में? 40 करोड़ इकट्ठा होकर किसी ने दिखाया है, किसी दूसरे धर्म वालों ने, जिनके बारे में आप कहते हैं कि वो बटे नहीं हैं, हम बटे हैं। तो आप हमारे धर्म के बारे में ऐसा नारा दे करके गलत व्याख्या कर रहे हैं। हमारे उन बच्चों के मन में जो अभी कच्चे हैं, आप ये बात बैठा रहे हो कि हमारा समाज बटा हुआ है, जबकि हमारा समाज बटा हुआ है ही नहीं है। ये देखिए हमारी एकता, 40 करोड़ इकट्ठा होकर के एक गंगा यमुना में डुबकी लगा रहे हैं। दिल्ली में फरवरी महीने में चुनाव होने हैं, ऐसे में और जो दूसरा नारा दिया गया यहाँ कुंभ में कि डरेंगे तो मरेंगे, तो हम आपको कहना चाहेंगे कि ये नारा नहीं है, बल्कि नारा ये होना चाहिए सनातनियों का कि डरेंगे तो बचेंगे। क्यों बचेंगे? क्योंकि अगर हम पाप कर्म से, नरक से डरेंगे तो पाप कर्म करने से बचेंगे। आपने बहुत सारे पहले भी कुंभ देखे होंगे, आप आए होंगे, कार्यक्रम का हिस्सा बने होंगे। इस बार का कुंभ आपको कितना अलग दिखता है? नहीं, गंगा तो वही है, यमुना तो वही है, स्थान भी वही है और जो लोग आ रहे हैं उनकी धर्म बुद्धि भी वही है। तो ऐसी कोई अपूर्वता तो नहीं दिख रही है। जैसे सभी कुंभ होते थे वैसा ही उत्साह भी है, उल्लास भी है। हमको कुछ नया नहीं है।
कई लोग कहते हैं कि इस कुंभ में कौन लोग आए और कौन लोग नहीं आए। क्या आपको लगता है कि निमंत्रण देने की जो परंपरा है और जो लोग ये तय कर रहे हैं कि कौन इस कुंभ की नगरी में आए या ना आए, ये जो तय कर रहे हैं लोग, क्या ऐसा तय करना ठीक है? क्यों नहीं ठीक है? जहाँ पर जिस तरह का कार्य होता है वहाँ उसी तरह के लोग रहें। जहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट होती है वहाँ कंस्ट्रक्शन के इतर लोगों को रोक दिया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर धार्मिक कार्य हो रहा है सनातन धर्मियों का, वहाँ पर दूसरे लोगों का क्या काम है? ठीक है। धर्म के नाम पर कई लोग राजनीति करते हैं, ऐसा करने वालों के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपराध करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। धर्म धर्म है, राजनीति राजनीति है। और हिंदू मुसलमान जो करते हैं? राजनीति करने वालों को राजनीति करना चाहिए। धर्म का उपयोग राजनीति के लिए करना अपराध है। TV9 भारतवर्ष के कार्यक्रम एंड 5 एडिटर्स में स्वामी रामदेव आए थे, तो उनसे भी यही प्रश्न किया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि आप मोहन भागवत के बयान के मर्म को समझिए, वो क्या कहना चाहते हैं, और जो लोग उनका विरोध कर रहे हैं वो उनके बात का आशय ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, विद्वान व्यक्ति जब बोलता है तो उससे अपेक्षा की जाती है कि जिसके लिए वो बोल रहा है कम से कम वो समझ जाए। मोहन भागवत जी किससे बोल रहे हैं? अगर वो रामदेव जी के लिए बोल रहे हैं और रामदेव जी उनकी बात को, उसके मर्म को समझ जा रहे हैं, तो हमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन अगर आम सनातन धर्मी हिंदू के लिए वो कह रहे हैं तो आम सनातन धर्मी हिंदू ने उनकी बात को नहीं समझा है। तो उन्होंने ऐसी बात क्यों कही जिसको आम हिंदू समझ ही नहीं सकता? उनको भाषा को सरल करके वैसे शब्दों में बोलना चाहिए ना। अपने बच्चे से कोई पिता बोलता है तो कैसे तुतला करके बोलता है ताकि बच्चा समझ जाए। तो आप जब जनता से संवाद कर रहे हैं, जनता के लिए कोई निर्देश जारी कर रहे हैं, तो आपको ऐसे शब्दों में बोलना चाहिए जिससे वो समझ जाए। अगर नहीं समझ में आ रही है, ऐसी बात आप बोल रहे हैं, इसका मतलब कि वो उनके बौद्धिक स्तर पर प्रश्न चिन्ह रामदेव जी उठा रहे हैं कि वो समझते नहीं कि जनता से कैसे संवाद करना चाहिए। तो ये तो बहुत आपत्तिजनक हो जाएगा ना। योगी आदित्यनाथ के अगुवाई में, वो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है। आपको लगता है कि जब एक संत सत्ता में जाता है और फिर वो कोई कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो उसका प्रदर्शन, जब संतों के लिए वो कार्यक्रम होता है, तो वो और बेहतर होता है, जो इस वक्त आपको दिखता भी है? देखिए, कोई मुख्यमंत्री अपने पद पर रहते हुए कुंभ का पर्व आने पर उसकी व्यवस्था संभाले, अच्छा ही लगता है कि भाई चलो रुचि ले रहे हैं। लेकिन जब जो मुख्यमंत्री रहा है सब ने रुचि ली है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं रुचि ली है। अपने अपने समय में सब रुचि लेते रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारी जनता आती है और हर जनता के मन में ये बात बैठाना कि ये इन्होंने बड़ा अच्छा किया ताकि वो वोट में तब्दील हो जाए, हर राजनेता का काम होता है। और जहाँ तक संत की बात है तो हम आपको बता दें कि धर्मनिरपेक्षता की शपथ कोई संत नहीं ले सकता, क्योंकि संत जो है वो धर्म की शपथ पहले ही ले चुका है। अच्छा, आपका एक बयान था, आपने कहा था कि जो संत है वो तब तक संत है जब तक वो संत के से जुड़े हुए कार्य करता है, जैसे ही वो सत्ता में आ जाता है तो वो संविधान के तहत हो जाता है, वो संत नहीं रह जाता है। ऐसा क्यों कहना है आपका? इसीलिए वो शपथ की बात है ना कि एक धर्म की शपथ हम पहले ले चुके हैं, तो अब दूसरी शपथ ले नहीं सकते, और दूसरी शपथ ले लिया तो पहले वाली खत्म हो गई। अब धर्मनिरपेक्षता की शपथ लेकर के कोई व्यक्ति धर्म का व्यक्ति कैसे हो सकता है? इसलिए वो राजनेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, इस रूप में उनका हम स्वागत करते हैं। लेकिन संत के रूप में हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो संत होते तो ये वाली शपथ नहीं लेते, वो पुरानी शपथ पे कायम रह करके अपने तरीके से, धर्म के तरीके से लोक कल्याण